अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ। आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ड्स। जैसे कि आप लोग जहाँ बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहता हूँ, तो भाई आप इस वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा मिलेगा। जैसे कि फ्रेंड आपको पता है कि अब लव बर्ड का सीज़न शुरू है, तो कुछ लोगों के पास ब्रीड आ रही है, कुछ के पास नहीं आ रही है। उनके पास अनफर्टिलिटी आ रही है, अंडे में से बच्चा नहीं आ रहा। वो अंडे दे रहे हैं मगर अंडों पर नहीं बैठ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं जब वो 21-20 दिन हो जाते हैं, 22 दिन हो जाते हैं, तो बच्चा नहीं निकलता, तो आप मायूस हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ, तो मायूस बिल्कुल ना हो। आपके पास भी इंशाल्लाह ब्रीड आएगी। अगर 5 से 6 अंडे हो गए तो इंशाल्लाह 4-5 बच्चे आपके पास ज़रूर आएंगे। एक ऐसी ट्रिक में इस वीडियो में आपको 2-3 बातें बताने लगा हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक बने रहना। किसी भी जगह से आगे पीछे वीडियो को नहीं करना। वीडियो जो है वो आपके फ़ायदे के लिए है। ओके फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। हमारे पास ये लव बर्ड का सेटअप लगा हुआ है, ठीक है, जो अनफर्टिलिटी का सीन आ रहा है, ठीक है। पहले तो मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने पट्ठे डाले थे, अभी वो फास्ट ब्रीड ले रहे हैं उनसे। तो फास्ट ब्रीड जो होती है वो ख़राब होती है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। आप उनको दूसरी दफ़ा भी टाइम दें, उसी तरह आप उनसे ब्रीड लें। फास्ट जो क्लाच होता है, मेल को क्रॉस सही से नहीं करना आता, इसलिए जो फीमेल जो होती है वो अंडे लेकर देती है मगर अंडे में से बच्चा नहीं निकलता। अगर दूसरी दफ़ा फिर वो क्लच ख़राब करता है, अंडे में से बच्चा नहीं निकलता, भाई फिर आपने मेल फीमेल को पकड़ना है। और हाँ, आपके पास जो पेयर लगा वो मेल फीमेल का कंफर्म होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप डीएनए करवा लो, वो बेस्ट होता है, ठीक है। अगर डीएनए नहीं तो आप मैंने पहले वीडियो बना रखी है मेल फीमेल के फ़र्क में, आप देख के आपको आसानी से पता चल जाएगा। और अनफर्टिलिटी जो आती है वो फीमेल की वजह से नहीं आती, वो मेल की वजह से आती है। भाई मैं आपको ये बता दूँ, अगर फीमेल आपकी ब्रीडर है, मेल आपका ब्रीडर नहीं है, वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो क्रॉस वो सही से नहीं करता, इस वजह से आपके पास जो अंडे आएंगे वो अनफर्टाइल आएंगे, उनमें से बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होता, उसकी एज कम होती है। क्योंकि यार फरवरी में हम लेते हैं पट्ठे, ठीक है, तो अगस्त में हम लगा देते हैं। एज कितनी बन गई उसकी? 6-7-8 महीने बन गई। हम मुकम्मल उनकी एज नहीं होने देते 10-11 महीने। हम पहले सोच लेते हैं भैया हमने इसे ब्रीड लेनी, फिर आपके पास अनफर्टिलिटी आनी है। अगर हाँ दूसरी दफ़ा आपके पास अंडे ख़राब आ रहे हैं तो क्या हो सकता है, भैया आपकी दोनों फीमेल लगी हुई हैं, ठीक है, तो आप फीमेल को चेंज कर दें, ठीक है, उसके साथ मेल लगा लें, फिर आप चेक करें कि क्या मसला आ रहा है, फिर वो इंशाल्लाह आपके पास ठीक अंडे ले करेंगे। हाँ, हो सकता है आपके पास जो पेयर लगे हुए हैं पहले उन्होंने ब्रीड सही की है, और अब जो उन्होंने ब्रीड की है, पिछले साल जो उन्होंने ब्रीड की वो ठीक थे उसकी ब्रीड, अब जो उन्होंने की है वो आपके पास अनफर्टिलिटी आ रही, तो क्या होता है, कैल्शियम और विटामिन की कमी हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये 2-3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप लोग वो इस्तेमाल करते हैं तो आपके परिंदे को कैल्शियम विटामिन की किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं बनेगी। आप उसको देंगे तो इंशाल्लाह वो आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। देखें फ्रेंड, हमारे पास अब सीज़न शुरू हो चुका है, अभी हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे, ठीक है। अभी कैल्शियम पी का ये सिरप आ रहा है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। और एक और सिरप आ रहा है ये सन के नाम से, ठीक है, ये आप दे सकते हो, उसकी पिक आप लेकर आओ। इसका जो तरीका इस्तेमाल वो आप पानी पे इस्तेमाल करवा सकते हैं, और आप सॉफ्ट फूड पे भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर पानी पे इस्तेमाल करवाना, 1 लीटर में आपने 2 चम्मच इन दोनों एक सिरप का 3 दिन एक और 3 दिन एक आपने इस्तेमाल करवाते जाना है। अगर बच्चे भी निकले तो कोई मसला नहीं, वो बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसकी कैल्शियम और विटामिन की पूरी इंशाल्लाह हो जाएगी। अभी देखना मेरे ये हमारे जो ज़्यादातर शेड होते हैं ना, वहाँ पर धूप नहीं पड़ती है। मेरा जो शेड है गुजरती धूप पड़ती रहती है, विटामिन कोई कैल्शियम की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पर हमारी धूप आ रही है ना, वहाँ पर परिंदे को कोई टेंशन मसला नहीं बनता। और फ्रेंड, जब आपके परिंदे जो अंडा ले कर देना, तो ले करने के बाद वो 4-5 अंडे ले करते हैं, तो तकरीबन उनको 8 से 10 दिन लग जाते हैं। एक अंडा ले करते हैं, दूसरे दिन फिर दूसरा अंडा ले करते हैं, इस तरह होता है, एक से दूसरे दिन नहीं ले करते। जब अंडे वो मुकम्मल कर लें, ठीक है, 4-5, उसके दिन आपने दिन गिनने हैं 21-22 दिन, ठीक है। जब आपको पता चल जाए अब जो आखिरी अंडा ले किया उसके दिन आप बाद वाले आपने दिन गिनने, तो 7 से 8 दिन मतलब 10 दिन के हो जाए ना, तो आपने मोबाइल की टार्च से ये देख लें
अभी ये फर्टाइल एग्स है, ठीक है, इसमें अंडा, इसमें बच्चा है, ठीक है। अभी दूसरी दफ़ा ये पिक देखो, ये भी टॉर्च के साथ, मोबाइल के टॉर्च के साथ हम चेक कर रहे हैं, इसमें पीला बिल्कुल, इसमें बच्चा नहीं बना। आप इस तरह अपने परिंदे के जो अंडे हैं वो चेक कर सकते हैं। हमारे परिंदे के अंडे अनफर्टाइल या फर्टाइल है, तो 10-15 दिन, जब 10 या 12 दिन के हो जाए आप अंडे उठा दें तो इंशाल्लाह दोबारा फिर वो ब्रीड पे आ जाएंगे। तो दूसरी दफ़ा जो आपके पास ब्रीड आएगी इंशाल्लाह ठीक आएगी। अगर आप कैल्शियम पी और ये दूसरा सिरप जो सन के नाम से है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते तो आपके साथ पास इंशाल्लाह ज़रूर ब्रीड आएगी। मेन जो चीज़ होती है वो बर्ड्स की एज पे डिपेंड करता है। अगर पट्टे हैं 7-8 महीने उनकी एज है तो तभी हमारे पास ब्रीड जो है ख़राब आती। फास्ट जो ब्रीड जो होती है ये तो समझे या वो ख़राब तो होनी है। फास्ट जो ब्रीड है ना वो ख़राब होती रहती। ब्रीडर भी है ना, फास्ट ब्रीड उनकी भी ख़राब हो जाती है। अगर आपने पिछले साल ही आप ले रहे हैं ना तो फिर भी ब्रीड ख़राब हो सकती है। इंशाल्लाह जो दूसरी ब्रीड आएगी ना वो हमारे पास अच्छी आएगी फ्रेंड। तो आपके पास मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। आप पेड़ लगाएं उनका किसी अच्छे से, आप जो बर्ड्स वगैरह रख रहे हैं उनको चेक कराएं हमारे मेल फीमेल कंफर्म है, उसके बाद भाई आप लगाएं, कोई मसला नहीं बनेगा। अभी मेरे पास ये पेड़ लगे हुए हैं, कुछ ने अंडे ले किए, कुछ के ख़राब हो गए, क्योंकि मेरे पास जितना भी है सेटअप है ना फास्ट ब्रीड पे है। एक के बच्चे निकले थे, ठीक है, वो किसी वजह से वो मर गए, ठीक है। मैंने पहले वीडियो बना रखी है, उस पर मैंने मेडिसिन बता दी, आप इस्तेमाल कराएंगे तो वो आपके बच्चे नहीं मरेंगे। और अगर आप पेरिल लगा रहे हो तो आपके पास जो मेल फीमेल है ना भाई, जो फीमेल है वो कम से कम बड़ी होनी चाहिए, 2-3 महीने। मेल छोटा होना चाहिए, मेल की भी एज 10 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो को आपको समझ नहीं आती, आप बार बार इस वीडियो को देखें, ठीक है। आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अगर आप इसको नोट करते हैं ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। तो आप ना हो सके तो शॉर्ट फूड में ना गंदम का इस्तेमाल करवाएं, या अलहदा गंदम का जो ना हफ्ते में आपने 2 दफ़ा इस्तेमाल करवाना है। किस तरह आपने भिगो के रख देना है, सुबह आपने उबाइल करना, अच्छे से उबाइल करके अपने परिंदों को दे देना है। हो सके तो आप कैल्शियम पी या सन का जो सिरप है वो आप इसमें डाल के इनको दे सकते हैं। वो विटामिन जो होता है वो उसमें भरपूर ताकत होती है। जैसे हम रोटी नहीं खाते तो हम हमारे जिसमें जान नहीं होती, जब हम रोटी खाते हैं हमें जान आ जाती है यार, उसमें ना विटामिन काफ़ी सारा होता है गंदम में। अगर वो इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह इनमें पावर आएगी, वो ब्रीड भी अच्छी करेगा। ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल मलिक काशिफ बर्ड्स को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।